इस वक्त सबसे बड़ी खबर कहना चाहिए वो ये है कि यूके में हमारे हाई कमीशन के सामने जिसमें भारत का तिरंगा नीचे उतारा गया था, दैट वाज आल्सो लेड बाय अवतार सिंह खांडा। ये आदमी अब आउट हो गया, आउट ऑफ द सीन हो गया है और ये मर चुका, आज मारे गए हैं। पाकिस्तान पर ये इल्जाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। क्या कर्जे के लिए इन्हीं की हिदायत पे चलते हैं और बकौल वज़ीर आज़म साहब के नाक से लकीरें निकालते हैं, एक एक घंटा फ़ोन पर मनाने की कोशिशें करते हैं, अवाम को कर्ज मिलने का यकीन दिलाते हैं और फिर जब नहीं हो पाता है तो फिर इसे आलमी साजिश करार दे देते हैं। कुछ मसला ये सामने आया है कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो दुबई में जाते हैं वो वहां से दुबई के बैंकों से कर्जा लेते हैं और फिर कर्जा लेकर पाकिस्तान वापस लौट जाते हैं और वहां पे वो डिफॉल्टर हो जाते हैं। जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की बहाली नहीं हो सकती। और फिर वहां पे होता क्या है कि पाकिस्तानियों के लिए सख्तियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी को दुबई के अंदर नौकरी ढूंढने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। एलपीजी कंटेनर्स पाक अफगान बॉर्डर पर फंस गए। एलपीजी कंटेनर 14 रोज बाद भी क्लियर नहीं हो सके, ताहाल अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। इंडियन लोग सबसे आगे हैं, सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जो लोग हैं उनके लिए वो है इंडियन। वो क्या करते हैं कि एक अपना इंडियन वहां पे जहां पे लग जाता है, फिर 10 साल बाद वहां पे 10-20 इंडियन होते हैं और फिर उन्हीं का कब्जा होता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लंदन में भारतीय दूतावास पर हमला करने वाला मारा गया है। दरअसल पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। पाकिस्तान की नीतियां आज पाकिस्तान को दिवालिया होने की कागार पर ले आई हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार के बजट पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बढ़ उठा है। IMF ने साल 2023-24 बजटीय फ्रेमवर्क पर गंभीर आपत्ति जताई है। IMF ने शहबाज सरकार से कहा है कि वह टैक्स और गैर टैक्स राजस्व को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने माना IMF फ्रेमवर्क से संतुष्ट नहीं है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाए। इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडी ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के IMF बेलआउट पैकेज पाने की उम्मीदें अब धूमिल हो चुकी हैं। मूडी ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब शहबाज सरकार विदेशी कर्जों का भुगतान करने में फेल साबित हो चुकी है। मूडी ने कहा है कि अगर 6.7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज नहीं मिलता है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। अवतार सिंह खांडा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ, जो कि भारत के हाई कमीशन यूके में उसके सामने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता था, वो इस दुनिया से चल बसा। पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुई थी यूके में हमारे हाई कमीशन के सामने जिसमें भारत का तिरंगा नीचे उतारा गया था, दैट वाज आल्सो लेड बाय अवतार सिंह खांडा। ये आदमी अब आउट हो गया, आउट ऑफ द सीन हो गया है और ये मर चुका। अब इसके जो फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेडिकल फ्रेटर्निटी पे ये लोग डॉक्टर्स पे दबाव डाल रहे हैं कि नहीं, आप ये घोषित करिए कि इसको जहर दिया गया है और इंडियन एजेंसीज ने इसको मार दिया है, इंडियंस ने इसको मार दिया है, ताकि हम इसको शहीद घोषित करें और फिर आगे अपना प्रोपेगेंडा करें भारत के खिलाफ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडियंस ने इसको मारा है। देखो, जो पैदा होता है उसको मरना है। पाकिस्तान पर ये इल्जाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। क्या कहेंगे आप इस इल्जाम पर? जी, मेरे नहीं ख्याल कि इस इल्ज़ाम में किसी भी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो जो सा वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, वहाँ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह देखा जाए तो वहाँ से अमेरिका को बाहर निकाला, उसके बाद वहाँ से जितना भी नुकसान पहुँचा है अफ़गानिस्तान की वजह से वो पाकिस्तान को पहुँचा है, और जितने भी वहाँ से दहशतगर्दी के बम ब्लास्ट हुए तो पाकिस्तान में हुए। और उस लिस्ट में उन्होंने जब सख्ती की तो उन्होंने नोटिस ये जारी किया था कि ये लोग यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। ये बड़ी ऐसी दिल को तकलीफ देने वाली बात थी जब ये पता चली कि इस वजह से दुबई ने पाकिस्तान के चंद अजला पे वीज़ा की फराहमी के लिए सख्ती कर दी है। लेकिन अब जो है उससे भी बड़ा और बहुत ही संगीन जो है वो मसला सामने आया है। वो मसला ये सामने आया है कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो दुबई में जाते हैं वो वहाँ से दुबई के बैंकों से कर्जा लेते हैं और फिर कर्जा लेकर पाकिस्तान वापस लौट जाते हैं और वहाँ पे वो डिफॉल्टर हो जाते हैं और उनके लिए सारी ज़िंदगी के लिए UAE में फिर पाबंदी लग जाती है, यानी वो फिर दुबई भी नहीं जा सकते, कतर नहीं जा सकते। लेकिन उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो पाकिस्तान आ जाते हैं और पैसे 50 से 60 लाख रुपए ये वो अमाउंट है जो ये कर्ज अप्लाई करते हैं, कर्ज लेते हैं बैंकों से और कर्ज लेने के बाद पाकिस्तान वापस भाग जाते हैं और इस तरह से नाम बदनाम होता है पाकिस्तान का। अब
यहाँ पे देखना यह है कि ना सिर्फ ये 50 से 60 लाख रुपए की रकम है, बल्कि जो पुराने मुकीम है दुबई में, अगर वो अप्लाई करते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया ले लेते हैं, और फिर इतनी रकम लेकर वो वहां से दुबई से फरार इख्तियार कर लेते हैं, पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। और फिर वहां पे होता क्या है कि पाकिस्तानियों के लिए सख्तियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी को दुबई के अंदर नौकरी ढूंढने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इंडियन लोग सबसे आगे हैं, सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जो लोग हैं उनके लिए वो है इंडियन। वो क्या करते हैं कि एक अपना इंडियन वहां पे जहां पे लग जाता है, फिर 10 साल बाद वहां पे 10-20 इंडियन होते हैं, और फिर उन्हीं का कब्जा होता है उस इलाके पे, उस शॉप पे, उस बकाले पे, उसको जो भी आप कहें, सुपरमार्केट हो, जो भी हो, वहां पे वो आके पूरी की पूरी अपनी काबीना बुला लेते हैं, और फिर वहां पे वो धोखा फ्रॉड नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानियों में से अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपने ये जो काम शुरू कर दिया, इस काम से कोई मुल्क की इज्जत नहीं होगी। अल्लाह जानता है आपका भी कुछ नहीं बनेगा। आज के दौर में आप 50-60 लाख रुपया लेकर अगर निकल भी जाते हैं और आप कहीं फरार इख्तियार कर भी लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? मकान भी नहीं बना सकेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, 4 से 5 महीने आपका खर्चा नहीं चलेगा। और हराम से कहां किसी का कुछ बना है? जब आप हराम लेते हैं और फिर उसके बाद आपके मुल्क का जो नाम बदनाम होगा, और आप तो वापस आ गए, जो पीछे लोग जो जामिन होंगे आपके, और जो लोग आपके साथ रहते होंगे, जब वो ट्रेस करेंगे उन लोगों पे जो सख्तियां आएंगी, उनका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह का डर बाकी रह गया है या नहीं रह गया? आप ये बताएं कि अल्लाह ताला से आपको डर लगता है या नहीं लगता? कोई ऐसी जात पे आपको यकीन है जो मुनसफ है, जो आपको पकड़ सकती है? या आप लोग इतने जालिम हो गए हैं कि अब आप अपने रिस्क के तो दुश्मन हैं ही, अब आप दूसरों के रिस्क के भी दुश्मन। कर्जे के लिए इन्हीं की हिदायत पे चलते हैं और बकौल वज़ीर-ए-आज़म साहब के नाक से लकीरें निकालते हैं, 1-1 घंटा फ़ोन पर मनाने की कोशिशें करते हैं, अवाम को कर्ज मिलने का यकीन दिलाते हैं, और फिर जब नहीं हो पाता है तो फिर इसे आलमी साजिश करार दे देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? ज़रा समझा दीजिएगा आसान अल्फाज में नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फिजा, ये कोई शक नहीं इस वक्त के, देखें ना, हमारी मुईशत तो एक बड़े बुरहान से गुजर रही है। इसहाक डार साहब की बातें आज भी आपने सुन ली कि काफ़ी अरसे से वो कह रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने वाला है। हम उनको 1 साल जब से वो आए हैं, पिछले 8-10 महीने से, हम उनको स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, आए हमें बताएं, को एक्सप्लेन करें कि IMF के साथ क्या हो रहा है और बाकी महंगाई के बारे में क्या हो रहा है। तो वो इत्तफाक है कि वो बिजी बहुत होंगे, हमारे यहाँ वो आ नहीं सके, और हमारे तमाम मेंबर इस बात को महसूस करते हैं कि वो अगर आएँ तो हमें ब्रीफ करें, क्योंकि हम तो एजेंडे में हर बार रखते हैं कि IMF के साथ क्या डेवलपमेंट है। डॉक्टर आयशा गौस आती हैं, वो हमें कुछ अपने तौर पे बताती हैं, लेकिन कोई तफसील नहीं, ना ही स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में, ना ही नेशनल असम्बली में कोई तफसील बताई जाती है। तो इस तरह मुल्क जो है ना, देखिए, मुझे पता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुद उन्होंने 1 घंटा IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से टेलीफोन पे बात की, और अपनी तरफ से भरपूर उन्होंने लॉबी भी की और कोशिश की कि पाकिस्तान के जो ये मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं।